हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, आपका एजुकेटर पायलट भैया आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्रांतिकारी पर। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय को देखने वाले हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय को देखने वाले हैं। मेरे दोस्त, किस तरीके से बोर्ड के पेपर में लिखा जाएगा और किस तरीके से जो टॉपर्स हुआ करते हैं वो लिखा करते हैं, मेरे दोस्त आज इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है, मेरे दोस्त। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय को मैंने बताया हुआ हूँ। मेरे दोस्त, इस वीडियो को आप देख करके इस वीडियो पे आना। मेरे दोस्त, इस वीडियो का लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना देना है। उसके बाद नाम लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर गुरु, फिर भक्ति, फिर मृत्यु स्थान, फिर जो होंगी कृतियाँ उसको लिख देना है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले जन्म जो होगा कि रुनकता नामक स्थान पे, कहाँ पे होगा तो रुनकता नामक स्थान पे जन्म, रुनकता नामक स्थान पे। तो मेरे दोस्त, जन्म स्थान जो होगा रुनकता नामक कर देना इसको इधर, और जो जन्म होगा वो 1478। मेरे दोस्त, आपको एक बात बता दूं कि जब ये बॉक्स बनाना तो मेरी तरह काटा कूटी मत करना मेरे दोस्त, मेरी तरह काटा कूटी मत करना, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा मेरे दोस्त आपका इस बॉक्स में पहले नज़र जरूर फेरेगा, क्योंकि आपका बॉक्स चेक करने के बाद ही वह कुछ नंबर जरूर से दे देगा, क्योंकि आपका ये पोथी नहीं पढ़ने जाएगा कि आपने क्या क्या लिखा हुआ हो। लेकिन फिर भी अगर पढ़े तो मेरे दोस्त इसमें सही लिखना और इसमें भी सही लिखना, ठीक ना। तो और जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में काटा कूटी कहीं भी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा काटा कूटी हो गया है, तो मेरे दोस्त आपका काटा कूटी नहीं होना चाहिए। जितना सुंदर राइटिंग में लिखा जा सकेगा उतना सुंदर राइटिंग में आप लिखना। हो सकता है मेरे दोस्त कि मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो, लेकिन आपका जो राइटिंग होगा अच्छा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो मेरे दोस्त, जो जन्म होगा सन 1478 ईस्वी में और जन्म स्थान जो होगा रुनकता नामक ग्राम में होगा, ठीक। पिताजी का नाम रामदास होगा और गुरुजी कौन होंगे तो आचार्य वल्लभाचार्य। कौन होगा तो आचार्य वल्लभाचार्य। भक्ति क्या थी तो कृष्ण भक्ति थी। कृष्ण भक्ति थी। मृत्यु कब हुआ तो 1583 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ तो सन 1583 ईस्वी में। मृत्यु स्थान कहाँ हुआ तो पारसौली नामक स्थान पर। मृत्यु स्थान तो पारसौली नामक स्थान पर। रचना कहाँ, फिर रचना जो है जो रचना है साहित्य लहरी, सुर सरावली या फिर सुर सागर। रचना जो होगा मेरे दोस्त, ये इम्पोर्टेंट ही रचनाएं लिखना। हालांकि जो भी होता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है, बशर्ते इस बॉक्स में आप कहीं भी काटा कूटी मत करना, इसमें कहीं गलत भी लिखने की कोशिश मत करना। इसमें थोड़ा बहुत गलती होगा तो चल सकता है, लेकिन मेरे दोस्त इस बॉक्स में थोड़ी भी गलती मत करना। मेरे दोस्त, जीवन परिचय की ओर नज़र फेरते हैं कि जो जीवन परिचय है, महाकवि सूरदास जी का जन्म। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के परिवार में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के परिवार में हुआ था। मेरे दोस्त, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको ब्लैक पेन से लिख देना। जैसे कि मैं रेड पेन से लिखा हूँ, तो मेरे दोस्त आप उसको ना ब्लैक पेन से लिख देना। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को इसका जन्म स्थल मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है वो सिही नामक जन्म स्थल को मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे कि नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत है। सूरदास जी जन्मांध थे यानी कि जन्म से ही अंधे थे कि नहीं, इस बात में जो विद्वान थे वह एक मत नहीं थे।
कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव के जैसे सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने ही किया है। वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः वह बाद में अंधे हुए होंगे। मेरे दोस्त, कुछ जो विद्वान थे, उन लोगों का कहना था कि बाल मनोवृत्तियों मतलब छोटे-छोटे जो चीज़ें थी, उनका सुंदर और सूक्ष्म वर्णन सूरदास ने जी ने ही किया है। वैसे कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जो जन्म से ही अंधा होगा मेरे दोस्त, वह कुछ मतलब की रचना करना उसके लिए मुश्किल होगा। वह देख ही नहीं सकता है कितने सुंदर है, कितने क्या है। तो मेरे दोस्त, संभवतः असंभव ही है, कुछ लोग ऐसा का मानना है। लेकिन इसलिए जब वे मानव स्वभाव के साथ सूक्ष्म और सुंदर-सुंदर वर्णन जब कर दिए, तो कुछ लोग ऐसे मान गए कि इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। यानी कि कुछ लोग फिर मान गए कि जब सूरदास जी ने ही सूक्ष्म और सुंदर-सुंदर रचनाएँ लिखी है, सुंदर-सुंदर जो बातें हैं उसने वर्णन किया है, तो बाद में अंधे हुए होंगे। कुछ लोग का ऐसा मानना था। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ। विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। वल्लभाचार्य से ये कृष्ण लीला का गान करना सीखे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी से भेंट हुई। यानी कि जो सूरदास जी थे, उनको तुलसीदास जी से एक बार भेंट हुआ। तो सूरदास जी से प्रभावित होकर श्री कृष्ण गीतावली की रचना की है। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हो गई। उसके बाद रचना लिख देंगे मेरे दोस्त, साहित्य लहरी सुरसागर, 2 ठे 3 ठे बस इत्यादि, या 2 ठे लिख के इत्यादि भी ना लिखो तो चलेगा। तो मेरे दोस्त, इसमें जो बॉक्स में कहीं भी कुछ काटा-कूट नहीं होना चाहिए, साफ-साफ सुंदर-सुंदर राइटिंग में लिखना चाहिए। और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें उनका था, फिर पंडित रामदास जी ही, और श्री कृष्ण गीतावली, फिर मृत्यु स्थान, या फिर वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य को भी आप डबल इनवर्टेड कॉमा में कर सकते हो। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको छोटा-सा कॉमा में भर देना और ब्लैक पेन से लिख देना, ताकि एग्जामिनर का नज़र सटीक से पड़ सके। और मेरे दोस्त, हमने पिछली वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आज के इस वीडियो में हमने सूरदास जी का जीवन परिचय को दे दिया, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में दिया हूँ। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे दोस्त, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।